बोलीविया में आपका स्वागत है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध स्वदेशी जनजातियों की भूमि। सहस्राब्दी के लिए ये जनजातियां प्रकृति के अनुरूप रहती हैं, अपने अद्वितीय रीति रिवाजों और जीवन के तरीकों को संरक्षित करती हैं। आज हम इन आकर्षक समुदायों पर करीब से नजर डालने जा रहे हैं और बोलीविया के स्वदेशी जनजातियों के बारे में 20 आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज करेंगे। 1. आयमारा लोग बोलीविया के सबसे बड़े स्वदेशी समूहों में से एक हैं, जिनकी आबादी 2 मिलियन से अधिक है। वे मुख्य रूप से टिटिकाका झील के पास बोलीविया के पश्चिमी हाईलैंड्स में रहते हैं। आयमारा अपने जीवंत कपड़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें चमकीले रंग के डिजाइन और पैटर्न होते हैं। उनकी एक अनूठी भाषा भी है जो दुनिया की किसी भी अन्य भाषा से संबंधित नहीं है। 2. लगभग 2.5 मिलियन की आबादी के साथ बोलीविया में क्वेशुआ लोग एक अन्य प्रमुख स्वदेशी समूह हैं। वे मुख्य रूप से बोलीविया के एंडियन क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी भाषा क्वेशुआ दक्षिण अमेरिका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली स्वदेशी भाषाओं में से एक है। क्वेशुआ लोग अपने सुंदर वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। 3. उरू लोग स्वदेशी लोगों का एक छोटा समूह है जो टिटिकाका झील के किनारे रहते हैं। वे अपनी अनूठी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें नरकट से बने तैरते द्वीपों पर रहना शामिल है। उरू लोगों की एक अलग भाषा है जो सीटी और क्लिक से बनी है, और वे कुशल मछुआरे और विशेषज्ञ नाव बनाने वाले हैं। 4. चिकिटानो लोग एक स्वदेशी समूह हैं जो बोलीविया के पूर्वी निचले इलाकों में रहते हैं। उनके पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसमें संगीत और नृत्य शामिल हैं, और वे पुआल और मिट्टी से अपने घरों के निर्माण के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। चिक्वटानो के लोगों ने स्थानीय पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली भी विकसित की है। 5. अयोरियो लोग एक स्वदेशी समूह हैं जो बोलीविया के दूरस्थ चाको क्षेत्र में रहते हैं। वे दक्षिण अमेरिका में अंतिम संपर्क रहित जनजातियों में से एक हैं, जिन्हें केवल 1970 के दशक में खोजा गया था। अयोरियो लोगों की मान्यताओं की एक जटिल प्रणाली है जिसमें शमनवाद और जीववाद शामिल है, और वे खानाबदोश जीवन शैली जीते हैं, भोजन और पानी खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 6. बोलीविया अपने रंगीन और जीवंत त्योहारों के लिए जाना जाता है, जिनमें से कई देश की स्वदेशी जनजातियों की परंपराओं में निहित हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक ओरोरो का कार्निवल है, जो खनिकों के संरक्षक संत को मनाता है। त्योहार में विस्तृत वेशभूषा, नृत्य और संगीत शामिल हैं, और दुनिया भर से हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। 7. चोलिटा स्वदेशी महिलाएं हैं जो अपनी पारंपरिक पोशाक और अनूठी शैली के लिए जानी जाती हैं। वे चौड़ी स्कर्ट, रंगीन शॉल और गेंदबाज टोपी पहनते हैं, और अक्सर अपनी पीठ पर बड़े बंडल ले जाते हुए देखे जाते हैं। चोलिता बोलीवियाई संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं, और उनके फैशन ने अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों को भी प्रेरित किया है। 8. सदियों से बोलीविया में कोका का पत्ता स्वदेशी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में, उत्तेजक के रूप में और धार्मिक समारोहों में किया जाता है। एक दवा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद कोका का पत्ता वास्तव में कई बोलीवियाई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है, विशेष रूप से स्वदेशी समुदायों में। 9. इंडियन पौराणिक कथाओं में पचमामा धरती माता की देवी हैं। बोलीविया में कई स्वदेशी समुदायों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, जो उन्हें जीवन और प्रकृति के रक्षक के रूप में देखते हैं। पचमामा को अक्सर पारंपरिक समारोहों में सम्मानित किया जाता है, जैसे छल्ला, जिसमें पृथ्वी पर भोजन और पेय की पेशकश शामिल है। 10. विफला बोलीविया में स्वदेशी गौरव और पहचान का प्रतीक है। यह एक रंगीन झंडा है जो देश के विभिन्न जातीय समूहों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। विफला को कई पारंपरिक कार्यक्रमों और समारोहों में देखा जाता है, और अक्सर स्वदेशी लोगों द्वारा एकजुटता और प्रतिरोध के संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
11. बोलिवियन हाईलैंड्स देश के परिदृश्य की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक है। यह वो जगह है जहां बोलिविया की अधिकांश स्वदेशी जनजातियां रहती हैं और यह क्षेत्र कई अनोखे पौधों और जानवरों का घर है। हाईलैंड्स दुनिया के सबसे ऊंचे शहर ला पाज का भी घर है, जो समुद्र तल से 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 12. उयुनी के साल्ट फ्लैट्स बोलिविया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक हैं। वे क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों का भी घर हैं, जो वहां सदियों से रह रहे हैं। नमक के फ्लैट एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर परिदृश्य है, जिसमें दर्पण जैसे प्रतिबिंब और आश्चर्यजनक सूर्यास्त हैं। 13. बोलिविया की कई स्वदेशी जनजातियों द्वारा अभी भी पारंपरिक कृषि का अभ्यास किया जाता है। इसमें टेरेसिंग, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग जैसी प्रथाएं शामिल हैं। स्वदेशी किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए सिंचाई के पारंपरिक तरीकों जैसे नहरों और खांचों का भी उपयोग करते हैं। 14. बोलिविया के कई स्वदेशी समुदायों ने वास्तुकला की अनूठी शैली विकसित की है, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इसमें अडोब, पुआल और मिट्टी से बने घर, साथ ही पारंपरिक सामुदायिक भवन जैसे कल्लिनका और चुल्पा शामिल हैं। ये इमारतें न केवल कार्यात्मक हैं, बल्कि इन्हें कला का काम भी माना जाता है। 15. बोलिविया की कई स्वदेशी जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान में पारंपरिक कपड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चमकीले रंग, जटिल डिजाइन और सुंदर वस्त्रों के साथ प्रत्येक समुदाय की अपनी अनूठी शैली होती है। आधुनिक कपड़ों के साथ इनमें से कई पारंपरिक कपड़े आज भी पहने जाते हैं। 16. इंडियन कोंडोर एक राजसी पक्षी है, जिसे बोलिविया की कई स्वदेशी जनजातियों द्वारा पवित्र माना जाता है। ये बोलिविया का राष्ट्रीय पक्षी भी है और देश के हथियारों के कोट पर चित्रित किया गया है। इंडियन कोंडोर के पंखों का फैलाव 3 मीटर तक हो सकता है और यह अपनी शक्ति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 17. चिरू चिरू एक पौधा है, जिसे बोलिविया के स्वदेशी लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें हीलिंग गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। चिरू चिरू भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है और इसके फूल का उपयोग कई पारंपरिक समारोहों में किया जाता है। 18. अयलू सामुदायिक संगठन का एक पारंपरिक रूप है, जिसका उपयोग बोलिविया की स्वदेशी जनजातियों द्वारा सदियों से किया जाता रहा है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जो सहयोग, आपसी समर्थन और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देती है। एलू आज भी कई स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसे उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 19. पारंपरिक संगीत बोलिविया की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश की कई स्वदेशी जनजातियों की अपनी अनूठी शैली है। इसमें चरंगो, क्वेना और सिकुरी जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों पर बजाया जाने वाला संगीत, साथ ही पारंपरिक गायन और नृत्य शामिल हैं। 20. कल्लावाया स्वदेशी चिकित्सकों का एक समूह है जो पीढ़ियों से बोलिविया में पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं। वे औषधीय पौधों के अपने गहन ज्ञान और कई प्रकार की बीमारियों का निदान और उपचार करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कल्लावाया बोलिविया की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। और वहां आपके पास बोलिविया के स्वदेशी जनजातियों के बारे में 20 आश्चर्यजनक तथ्य हैं। अपने अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं से लेकर प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध तक, बोलिविया के स्वदेशी लोगों के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो वास्तव में आकर्षक है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको उनकी दुनिया की एक झलक दी है और आपको इन अद्भुत समुदायों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक रोमांचक यात्रा वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।